गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रकाश क्या है और परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम क्या है और समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के अभिलाक्षण गुण क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले पार्श्व परावर्तन। ठीक है, देखिए, जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तब क्या होता है? समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग, ठीक है, कौन सा भाग? दायां भाग बाईं तरफ तथा बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। ठीक है, तरफ दिखाई देता है। यह स्थिति पार्श्व परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तब समतल दर्पण में हम देखते हैं तो हमें वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। यह स्थिति पार्श्व परावर्तन कहलाती है। अब हम परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखो, परावर्तन के जो प्रकार है उनमें एक तो होता है नियमित परावर्तन। क्या है? नियमित परावर्तन। और दूसरा है विसरित परावर्तन। तो पहले हम देखते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें हैं वो किसी समतल चमकीले धरातल पर आपतित होती हैं तो टकराकर एक ही दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। तो जब प्रकाश किरणें समतल चमकीले धरातल पर आती हैं तो सभी किरणें टकराकर एक ही दिशा में परावर्तित होकर चली जाती हैं। ये परावर्तन नियमित परावर्तन या समतल परावर्तन कहलाता है। वहीं क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे धरातल पर आती है तो परावर्तित प्रकाश है वो अलग अलग दिशाओं के अंदर चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार का परावर्तन जिसमें आपतित प्रकाश परावर्तित होकर अलग अलग दिशा में चला जाता है वो विसरित या अनियमित परावर्तन कहलाता है। यहाँ विशेष बात को ध्यान रखें कि जो विसरित परावर्तन है उस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। यह नहीं है कि परावर्तन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमेशा दिखाई क्यों देता है? क्योंकि जो पृष्ठ हमने लिया है वो अनियमित या खुरदरा पृष्ठ है। इस वजह से ये परावर्तन हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें परावर्तन के नियमों का पूरा पालन होता है। नेक्स्ट, इसमें हम देखें क्या सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या हम वस्तु देखते हैं तो उन सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण देख पाते हैं। परावर्तित प्रकाश से देख पाते हैं। देखिए, यहाँ हम दो बात करेंगे। एक हम बात करेंगे प्रदीप्त की और दूसरी बात करेंगे दीप्त की। तीसरी बात हम चाहें तो कर सकते हैं अदीप्त की। सबसे पहले हम बात दीप्त की करेंगे। ठीक है, ऐसी वस्तुएं या ऐसी सामग्री जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है वो कहलाती है दीप्त वस्तुएं। यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसी स्थिति जो
हम वस्तु का दर्जा दे सकते हैं इनको, जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करे वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाती है दीप्त वस्तुएं। यहाँ हम मोमबत्ती ले सकते हैं और विद्युत लैंप ले सकते हैं। सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य से मोमबत्ती लैंप, ये क्या है, दीप्त है, जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। और जो किसी प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं वो क्या है, अदीप्त पिंड है। लेकिन वहीं यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रदीप्त की, तो वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है, दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त कहलाती है। यहाँ हम उदाहरण ले तो किसका ले सकते हैं, चंद्रमा का। ठीक है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा किसके प्रकाश को प्राप्त करके चमक रहा है, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके चमक रहा है। इस प्रकार चंद्रमा है वो प्रदीप्त का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं कि परावर्तित प्रकाश को क्या पुनः परावर्तित कर सकते हैं, पुनः परावर्तित कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, परावर्तित प्रकाश को हम पुनः परावर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल लें तो एक साधारण है परिदर्शी। परिदर्शी क्या होता है, ये दो समतल दर्पणों से मिलकर बनाया जाता है। किससे बना होता है, दो समतल दर्पणों से बना होता है परिदर्शी। अब परिदर्शी क्या काम आएगा, देखिए परिदर्शी इसलिए काम आते हैं कि पनडुब्बियों, टैंकों, ठीक है, तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो बंकरों में जो सैनिक है तो वो सैनिक बाहर की गतिविधियों को देखने के लिए परिदर्शियों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, कि वो दो समतल दर्पणों से बना होता है और वो प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है। तो इस प्रकार टैंकों, बंकरों और पनडुब्बियों के लिए बाहर की स्थिति देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब परिवर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। और इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो वो हो सकता है बहु प्रतिबिंब। क्या हो सकता है, बहु प्रतिबिंब। देखिए बहु प्रतिबिंब है क्या, एक प्रतिबिंब है उसको हम कई बार देखें वो कहलाता है बहु प्रतिबिंब। देखिए एक समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है। वहीं हम वस्तु के पीछे वैसा ही प्रतिबिंब दर्पण रख दें तो सामने वाले दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब परावर्तित होकर पीछे वाले दर्पण में भी बनेगा। और इस प्रकार वो कितने प्रतिबिंब बनाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हम साधारण रूप से इसको एग्जाम्पल में लें तो हम नाई की दुकान में जाके देखें तो वहाँ अपन दाढ़ी करवाते हैं, कटिंग करवाते हैं, तो सामने हमारे एक दर्पण लगा होता है और वैसा ही दर्पण वो पीछे लगाते हैं। ठीक है, उन दर्पणों में हम सामने देखते हैं तो हमें हमारे अनंत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इस प्रकार मतलब परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। और बहु प्रतिबिंब जो समतल दर्पणों से दिखाई देता है वो इसी का एक उदाहरण है। ठीक है, तो बहु प्रतिबिंब एक स्थिति ऐसी है जो हमें ये बताती है कि परावर्तन का बार बार परावर्तन हो रहा है। और समतल दर्पणों को आमने सामने रख दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे, अनंत होंगे। धन्यवाद।